हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 1493 लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो प्रॉब्लम में हमें कहा है कि हमें एक बाइनरी एरे गिवन है नम्स। ठीक है, सपोज़ कि ये हमारा नम्स है और ये एक बाइनरी एरे है, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होंगे, और कहा है कि इसमें हम मैक्सिमम 1 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे बताना है जो कि 1 कंटेन करे। ठीक है, और हम उसमें मैक्सिमम एक 0 एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों एक 0 को इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस वाले सब एरे को ले सकता हूँ। क्यों? इसमें तो 0 आ रहा है और इसमें बोला है कि हमें कंटेनिंग ओनली वंस लिखा है। हाँ, कंटेनिंग ओनली वंस लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि हम 1 एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, मैं इस वाले सब एरे को भी ले सकता हूँ। ठीक है, सो इसमें से हम एक 0 डिलीट कर देंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। मैं इस वाले सब एरे को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हमने डिलीट कर भी दिया तो भी ये वाला 0 तो बचेगा ना। लेकिन हमें क्या बोला गया है? सारे के सारे 1 होने चाहिए, कंटेनिंग ओनली वंस। ठीक है, मैं ये वाला सब एरे ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही 0 आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, 1 एलिमेंट तो डिलीट कर ही सकते हैं। मैं ये वाला सब एरे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 आ गया और 2 0 आ गया। एक को अगर हम डिलीट कर भी दें तो दूसरा वाला बच जाएगा। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है, हमें लॉन्गेस्ट सब एरे लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कंटेन करे। एक 0 कंटेन करेगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स सोचिए, इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा वो क्या होगा? इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है कि भाई मैं सारे के सारे पॉसिबल सब एरे निकाल लूँगा। जितने भी पॉसिबल सब एरे थे वो निकाल लूँगा, सारे के सारे पॉसिबल सब एरे निकाल लूँगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर लगेगी, ऑल पॉसिबल सब एरे को फाइंड करने में। ठीक है, और मैं उसमें 0 काउंट कर लूँगा कि भाई उसमें 0 कितना है। ठीक है, जिसमें एक 0 होगा उसका मैं साइज़ कंसीडर करूँगा, और जिसमें एक से ज़्यादा 0 होगा उसका साइज़ कंसीडर नहीं करूँगा। सो मैं मैक्स एक वेरिएबल बना लूँगा और उस वेरिएबल को मैं अपडेट करते रहूँगा। जब जब मेरा 0 काउंट 1 होगा, जब मेरा 0 काउंट 1 होगा तब तक मैं मैक्स को अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है। हमने सारे के सारे पॉसिबल सब एरे निकाले। ठीक है, और जिसमें 0 काउंट मेरा 1 था उनको मैंने कंसीडर किया और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैक्स को अपडेट कर दिया। ठीक है, और मैक्स फिर रिटर्न कर देंगे। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। लेकिन हमें सॉल्व कितने में करना है? हमें बिग ऑफ एन में करना है। क्यों? क्योंकि 10⁵ तक जाएगा एरे का साइज़, तो इसमें टी आ जाएगा। अगर हम ब्रूट फोर्स से करेंगे तो उसमें टी आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज वे क्या है। जो इसका ऑप्टिमाइज वे है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करने वाले हैं हम। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं भी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या है? स्लाइडिंग मतलब कि स्लाइड करना, और विंडो का मतलब एक खिड़की। तो ये एकदम वैसा ही है। देखिए 0 1 1 1 0 1 1 0 1। सपोज कीजिए ये मेरा नम्स एरे गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो विंडो की साइज़ निकालना पहले सीखते हैं कि विंडो की हम साइज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जैसे विंडो होता है तो उसमें क्या होता है भाई, एक खिड़की इधर होती है, एक खिड़की इधर होती है और बीच में स्पेस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, एक खिड़की इधर, एक खिड़की इधर और बीच में स्पेस। तो इस विंडो की साइज़ कितनी है आप खुद बताइए? मतलब कि 1 2 3 4 टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो विंडो की साइज़ कितनी हुई? विंडो की साइज़ हुई 4। ठीक है भाई, क्यों विंडो की साइज़ 4 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में 4 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4। तो विंडो की साइज़ 4 हो गई। तो विंडो की साइज़ कैसे निकालेंगे हम? देखिए अगर मैं यहाँ तक में जो यहाँ तक की साइज़ है माइनस कर दूँ यहाँ तक की साइज़, तो विंडो की साइज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, 5 में से जो यहाँ विंडो का एंड है वो कितना है? 5 है। माइनस कर दूंगा विंडो का जो स्टार्टिंग है वो कितना है? 2 है। तो 5 - 2
+1 कर दूंगा। क्यों अभी बताऊंगा, रुकिए। 5 - 2 3, 3 + 1 4, तो 4 आ गया। +1 क्यों किया हमने, देखिए हमने यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्सिंग किया है, ठीक है। तो ज़ीरो का मतलब क्या है, ये 0th इंडेक्स पे है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट कितने नंबर पे है, यहाँ पे तो एक एलिमेंट है ना, तो हम बोलेंगे 1 है। ये जो 1 है वो एक्चुअली में कितने नंबर पे है, हम जब रियल लाइफ में जब हम लाइनिंग लगाते हैं तो हम पहले वाले को 1 काउंट करते हैं, ये तो काउंट नहीं करते कि वो 0 नंबर पे है, ठीक है। वैसे ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। लेकिन इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 1 2 कर रहे हैं, तो 0 इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पे है। लेकिन एक्चुअल में कितने नंबर पे है, एक्चुअल में थर्ड नंबर पे है। देखिए 1 2 3, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, जो हमारा नंबर है वो एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जितना भी इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा आ रहा है हमारा नंबर। देखिए ये इसका इंडेक्स कितना है 2, लेकिन इसका ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। इंडेक्स कितना है 2, तो हम क्या करेंगे इंडेक्स में +1 कर देंगे तो एक्चुअल नंबर आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे विंडो की साइज में +1 कर दिया ताकि हमें एक्चुअल नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे हम विंडो की साइज़ निकालते हैं। सपोज़ कीजिए ये आई है, ये जे है, तो मैं क्या कहूँगा J - I + 1। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे विंडो का साइज़ होगा। विंडो का साइज़ निकालना सीख गए। अब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में हम एक लेफ़्ट चलाते हैं और एक राइट चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए कि हमारे दिमाग में कैसे आया कि स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। भाई सपने तो आ नहीं रहे कि हमें स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगाना है, हमारे दिमाग में कैसे आएगा। तो जब भी लॉन्गेस्ट सब एरे पूछे, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग पूछे कोई भी कंडीशन के साथ, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो तो नहीं लग रहा। क्योंकि लॉन्गेस्ट सब एरे, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो या फिर एरे का क्वेश्चन हो, हमेशा वहाँ पे स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम टाइम लगेगा ही। तो वहाँ पर एक बार कोशिश करिएगा कि स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगे, ठीक है। अभी देखिए स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। एक बार आप सीख गए स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट, तो अब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आप कर सकेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक लेफ़्ट पॉइंटर चलाएंगे और एक राइट पॉइंटर चलाएंगे, ठीक है। और एक ज़ीरो काउंट रखेंगे जो कि हमारा ज़ीरो काउंट करेगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, इसको हम जीरो से इनिशिएट कर रहे हैं। और एक मैक्स रखेंगे जो कि मैक्सिमम विंडो साइज रखेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस को रखेगा वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो है तो मैं ज़ीरो काउंट को बढ़ा दूंगा, ज़ीरो काउंट मैंने 1 कर दिया। फिर मैंने राइट पॉइंटर को आगे किया तो राइट पॉइंटर यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 आ गया तो मैं मैक्स को अपडेट कर दूंगा, मैक्स का साइज़ कितना हो गया 1 हो गया। एक ज़ीरो अलाउड है इसलिए मैंने एक ज़ीरो को रखा है यहाँ पे लेफ्ट पे, क्योंकि इसको हम डिलीट कर सकते हैं। फिर मैंने राइट पॉइंटर को आगे किया, फिर अगला फिर क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे 2 हो गया। फिर मैंने राइट पॉइंटर को आगे चलाया, राइट पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है 1 है तो मैं इस मैक्स को अपडेट कर दूंगा 3 हो गया। राइट पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या है, अब ज़ीरो है। जब ज़ीरो है खुद सोचिए आप, अब ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे एक ज़ीरो और यहाँ पे एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो हो गए। जब 2 ज़ीरो हो गए तो हम विंडो को अब श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, मतलब लेफ़्ट पॉइंटर को हम पीछे से स्टार्ट करेंगे आगे करना, विंडो का साइज़ हम छोटा करेंगे। अब यहाँ पे आ गया लेफ्ट हमारा, यहाँ पे था पहले, अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ से उठ के यहाँ पे आया तो एक ज़ीरो कम हो गया ना, यहाँ पे 2 हो गया था। जब ज़ीरो यहाँ पे आया था तो ज़ीरो काउंट को मैंने बढ़ा दिया, 1 से 2 कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने लेफ़्ट को यहाँ पे किया तो एक ज़ीरो कम हो गया, तो मैंने 2 को अब 1 कर दूंगा। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 1 हो गए। जब 1 हो गए तो हम आगे चला सकते हैं पॉइंटर को, तो राइट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है तो मैक्स को अपडेट कर दूंगा। मैक्स को अपडेट कैसे कर रहा हूँ मैं, विंडो का साइज़ लेके, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, वही किया है मैंने, J - I + 1, J - I + 1 विंडो का साइज़, ठीक है। इससे मैं मैक्स को अपडेट करते रहूँगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ भी 1 है तो मैं मैक्स को दोबारा अपडेट कर दूँगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो है, जैसे ही ज़ीरो मिला वैसे ही मैं ज़ीरो काउंट को बढ़ा दूंगा, तो 1 था तो 2 हो गया। अब ज़ीरो काउंट 2 हो गया ना, तो मैं राइट पॉइंटर को नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम ज़ीरो कितने रखने हैं, मैक्सिमम ज़ीरो मेरे को 1 रखना है। 1 क्यों रखना है, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा लेफ्ट पॉइंटर को पीछे से चलाना स्टार्ट करो, मतलब कि विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे आएगा, अभी भी 2 ज़ीरो है तो मैंने लेफ्ट पॉइंटर को दोबारा आगे चलाया, अभी भी 2 ज़ीरो है
मैंने लेफ्ट पॉइंटर को आगे चलाया, अभी भी 2 जीरो है, मैंने लेफ्ट पॉइंटर को आगे चलाया, अभी भी अब देखिए अब कितने जीरो हो गए। अब जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे था तो 2 जीरो था, जैसे ही यहाँ पे आया लेफ्ट पॉइंटर तो कितने जीरो हो गया, 1 जीरो कम हो गया ना। जैसे ही 1 जीरो कम होगा तो हम जीरो काउंट को डिक्रीज कर देंगे, मतलब कि 1 कम कर देंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आएगा और जीरो काउंट 1 हो गया, 1 हो गया तो अब हम राइट पॉइंटर को चला सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो हमारा लूप एंड हो गया। तो एक तो हम जीरो काउंट के लिए भी लूप चलाएंगे, ठीक है, कि जब तक मेरा जीरो काउंट ग्रेटर देन 1 है तब तक लूप चलाएंगे। मतलब कि अगर 2 हो गया जीरो काउंट तो मैं लूप चलाते रहूँगा, कब तक, जब तक मेरा जीरो काउंट इक्वल्स टू 1 नहीं हो जाता, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पे जब राइट पॉइंटर आया तो मैंने लेफ़्ट को यहाँ से श्रिंक करना क्यों स्टार्ट कर दिया, मतलब कि विंडो को श्रिंक करना क्यों स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बोलेगा अगर मेरे को लेना चाहते हो तो इसको हटाना पड़ेगा। क्यों, अगर इसको नहीं हटाएंगे तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन हम मैक्सिमम कितने डिलीट कर सकते हैं, हम मैक्सिमम 1 एलिमेंट ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लेफ्ट पॉइंटर को चलाना स्टार्ट किया। तो ये आपको समझ आ गया, एक लेफ्ट पॉइंटर रखेंगे, ठीक है, एक राइट पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। मैक्स को हम अपडेट करते रहेंगे किससे, विंडो की साइज से j माइनस आई प्लस 1 से, मतलब कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से, ठीक है। इससे हमारा जो विंडो है वो अपडेट होते रहेगा, ठीक है। और ज़ीरो काउंट का भी ट्रैक रखेंगे जो कि नंबर ऑफ़ जीरोस को काउंट करेगा, ठीक है। जब तक मेरा जीरो काउंट ग्रेटर देन 1 होगा तब तक मैं लेफ़्ट को प्लस प्लस करूँगा, मतलब कि विंडो को श्रिंक करूँगा, लेफ़्ट को आगे चलाऊँगा मैं जब तक मेरा जीरो काउंट ग्रेटर देन 1 रहेगा। जैसे ही मेरा जीरो काउंट 1 हुआ वैसे ही मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, और राइट को चलाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 1 तो अलाउड है ना, क्योंकि 1 एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लॉजिक। अब जो मैंने लॉजिक बताया वही मैं कोड में कर दूंगा। तो कोड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, हमने एक लेफ्ट पॉइंटर चलाया, राइट पॉइंटर के लिए हमने लूप चला दिया है, ठीक है। एक जीरो काउंट वेरिएबल बनाया, जीरो काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ़ जीरोस को काउंट करेगा। एक मैक्स वेरिएबल बनाया जो कि वैलिड विंडो का साइज़ कंटेन करेगा। वैलिड विंडो मतलब कि सारे के सारे 1s होने चाहिए, मैक्सिमम हमारा 1 ही जीरो होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम विंडो के अंदर एक ही जीरो होना चाहिए, एक क्यों, क्योंकि हम एक को ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब मेरा नम्स ऑफ राइट इक्वल्स टू जीरो हो तो जीरो काउंट को बढ़ा दो भाई, नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ा दो। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब जीरो काउंट जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब कि 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चला देंगे। और लूप में हम क्या करेंगे, जब तक वो ग्रेटर देन है तब तक हम विंडो को श्रिंक करेंगे। श्रिंक करेंगे कहने का मतलब क्या है, हम लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट को हमने प्लस प्लस किया। अगर नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, अगर नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो हम जीरो काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। क्यों, सपोज कीजिए ये मेरा, ठीक है, यहाँ पे राइट पॉइंटर है। अगर लेफ़्ट को हम चलाते चलाते ऐसे एलिमेंट पे लेके आ गए जहाँ पे जीरो है, जब जीरो है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट यहाँ पे आ चुका है, तो हम लेफ़्ट को आगे करेंगे और जीरो को एक कम कर देंगे। तो अगर नम्स ऑफ लेफ्ट मेरा इक्वल्स टू जीरो हुआ तो हम जीरो काउंट को डिक्रीज कर देंगे, तो जीरो काउंट माइनस माइनस, और लेफ़्ट तो आगे चले गई तो लेफ़्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम हर बार अपने मैक्स को अपडेट करते रहेंगे। हर बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स लिखा है तो वो हर बार मैक्सिमम ही लेगा। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये क्या है, ये हमारा विंडो का साइज़ है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ माइनस 1। मैक्स लेंथ माइनस 1 क्यों किया हमने, क्योंकि जो हमारा विंडो है वो क्या कर रहा है, विंडो हमारा, देखिए ये हमारा वैलिड विंडो है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक जीरो और सारे 1s रख रहा है। एक जीरो क्यों रख रहा है, क्योंकि मैंने कहा था आपको एक जीरो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जीरो और बाकी सारे एलिमेंट 1 रख रहा है विंडो में। तो लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक जीरो को डिलीट कर सकते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, मतलब एक साइज इसका कम कर देंगे। तो जितना भी हमारा मैक्स लेंथ था ना उसमें से एक कम कर दिया, मतलब उस 1 जीरो को हमने डिलीट कर दिया, तो रिटर्न मैक्स लेंथ माइनस 1। तो ये था हमारा कोड, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।